कट मनी और सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? और ये टीएमसी के गुंडे जो आज धमकी दे रहे हैं ना, इनको अभी से बता दो, अगर धमकी दिया तो 4 मई के बाद उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। बाबर का मस्जिद यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है। सभी ममता के गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार है। रामनवमी हो या सरस्वती पूजा, जिसने अड़ंगा लगाया इनकी खैर नहीं है, खैर। असम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे। अब असम चुनाव में कड़ी मेहनत करने के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच गए हैं पड़ोस में। जी हां, बंगाल में। और बंगाल में पहुंचते ही उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाओगे? बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल की धरती से ये जवाब दिया है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा था, जिस तरीके से फंड इकट्ठा किया था, जिस तरीके से नींव तक रख दी थी, उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार इसी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। ये काम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल पहुंचते ही ममता सरकार पर पहले हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से टीएमसी के राज में घुसपैठ हुई है, उन सभी घुसपैठियों को हम भगाएंगे बंगाल से। जैसे असम में कार्रवाई हो रही है, वैसे बंगाल में भी 4 मई के बाद बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बाप की जमीन है क्या जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाओगे, हम कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, तो ये सीधा सा संदेश था उन सब के लिए जो एक बार फिर से देश में अयोध्या वाला कृत्य करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी और फिर सदियां लग गई वहाँ राम मंदिर बनने के लिए, कुछ वैसा ही माहौल बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनाया जा रहा है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हम ऐसा यहाँ पर कुछ चलने नहीं देंगे। आज आप देखिए, कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो, असम में अभी टांग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। किस लिए? बाबर का मस्जिद यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। क्या बात बोलते हैं? एक आएगा मैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक आएगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये तो बाकी भारत का दूसरा स्टेट में होता नहीं है क्या? यूपी में कोई बोल सकता है हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कोई असम में बोल सकता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कल कोई आएगा बोलेगा मैं बाबर की मस्जिद बनाऊंगा, कोई और आएगा वो बोलेगा शाहजहां की बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं औरंगजेब की बनाऊंगा। लेकिन हम किसी को मस्जिद बनाने नहीं देंगे इन आक्रांताओं के नाम पर, क्योंकि ये जमीन यानी पश्चिम बंगाल की जमीन रविंद्रनाथ ठाकुर की जमीन है। ये किसी आतताई और आक्रांता की जमीन नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। मुसलमानों का तुष्टीकरण करके वो वोट हासिल करना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी छूट दे रखी है। पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। मुसलमानों का तुष्टीकरण करके वो वोट हासिल करना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी छूट दे रखी है। हमारी सरकार आई तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं कह रहे, इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम नेता मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर कट एंड क्लियर बोल रहे हैं। जैसे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि कोई मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि हुमायूं कबीर को लेकर चर्चा चल रही है कि गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ,
तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसा गठबंधन कभी नहीं होगा। हम 20 साल तक और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके का गठबंधन हमें मंजूर नहीं है। यानी जो बाबरी मस्जिद फिर से देश में बनाना चाह रहा है, उससे बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। और ये टीएमसी के गुंडे जो आज धमकी दे रहे हैं ना, इनको अभी से बता दो, अगर धमकी दिया तो 4 मई के बाद उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने कहा कि किसी भी मौलाना की बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब मौलानाओं से मैं इसी सड़क पर झाड़ू लगवाऊंगा, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कर रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई मौलाना कुछ भी बोल रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी सरकार को। ये सभी आपकी चाटकार कथा कहते हुए दिखाई देंगे। ये सभी लोग बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ना, यूपी में कितना परिवर्तन हुआ है। वहाँ किसी सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ता। वहाँ पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौकशी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी की जाती है। पर्व और त्योहार से पहले उपद्रव जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन अब उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल बीजेपी है। यानी 4 मई को बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण करने वाले मौलवी, मौलाना और नेताओं की अक्ल ठिकाने लगा दी जाएगी। तो बीजेपी का पूरा फायर ब्रांड वाला रूप पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। वो चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी ने मोर्चा संभाल रखा है। बीजेपी नेताओं के इस तरह से गरजने से निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये तुम्हारे बाप की जमीन है क्या जो यहाँ पर मस्जिद बनवाओगे बाबर के नाम पर, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।